सीधा पॉइंट पर आता हूं, ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो अभी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू कंपाइलेशन नहीं कर पा रहा है, जो चाहता है कि यार एक फ्री क्वेश्चन बैंक मिल जाए तो फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं। वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो डिस्कस करने वाले हैं। सर ये लास्ट के 25-30 डेज में 2 से 3 रिवीजन कैसे प्लान करें, सर हमारा सिंगल ग्रुप का प्लान, बोथ ग्रुप का प्लान कैसा रहना चाहिए, सर हम हर सब्जेक्ट को क्या टाइम एलोकेट करें जिससे 70+ 60+ हम स्कोर कर पाए, सर हमारी नेक्स्ट 7 डेज का प्लानिंग, उसके नेक्स्ट 7 डेज का प्लानिंग और उसके नेक्स्ट 7 डेज का प्लानिंग, दैट इज 21 डेज का प्लानिंग क्या रहना चाहिए यहाँ से। सर ऑल इंडिया रैंकर्स का क्या माइंडसेट रहता है, जैसे सितंबर 25 के कुछ रैंकर्स का मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे कुछ बताया पेपर प्रिपरेशन, पेपर प्रेजेंटेशन और सर्टिफाइड कॉपी के एनालिसिस के बारे में, तो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सर मुझे सीए फाइनल पर 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आया था, तो सर मैंने क्या चीजें फॉलो करी थी जिसको आपको भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फॉलो कर लेना चाहिए, जिससे आपका एग्जाम जनवरी 26 वाला निकले। लेकिन यार उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं, इस वीडियो को अभी पॉज कर दें और लिखें अपना स्टडी का स्टेटस कि अभी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है तो बेस्ट लिखना, अगर डगमगा गई है पढ़ाई, अच्छी नहीं चल रही है तो वर्स्ट लिखना, और भगवान भरोसे चल रही है तो भगवान भरोसे लिखना, लेकिन ईमानदारी से लिखना ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं और उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस भी प्लान कर पाऊं। बॉस अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे क्या आइडेंटिफाई करें, कैसे टाइम अलोकेट करें, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले इस आखिरी के 30 डेज 25 डेज में। देख भाई मैं वापस बोल दूं, ये वीडियो टाइम पास के लिए नहीं है। हर सोच रहा है स्ट्रैटेजी वीडियो देख कर जाऊंगा, बड़ा अच्छा ऐसा लगेगा, पढ़ाई भी हो गई, टाइम पास भी नहीं किया, तो ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर गेम एग्जीक्यूशन का है और वो एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूं। अभी कमेंट सेक्शन में जाके तूने लिख दिया होगा आई विल एग्जीक्यूट, आई विल पास जनवरी 26 एग्जाम्स। बॉस मैं एक बात बता दूं, एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा ना तब दुख मनाने से कुछ नहीं होता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर अपने को आखिरी के 25-30 डेज में धूम मचानी है। जब रिजल्ट आया था इस बार बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने उस दिन कमिटमेंट लिया था जनवरी 26 में मचाएंगे करके, लेकिन अभी थोड़ी सी एनर्जी लो है। अभी हम यूट्यूब ऑन करके कुछ सर्च करने जाते हैं रिवीजन वीडियो तो यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते हैं, हम टाइम पास करने लगते हैं, हम रील्स वगैरह देखने लगते हैं। वो मोबाइल एडिक्शन बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे कंट्रोल करना है और इस आखिरी के 25 डेज में बेस्ट प्रिपरेशन कैसी करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, अभी आपका करंट स्टेटस पढ़ाई का, रिविजन्स का, स्टडीज का अगर डगमगा रहा था, अभी तक आप अंडर कॉन्फिडेंट थे, मिसमैनेज थे, लेकिन आखिरी के 25-30 डेज में आपने बढ़िया एग्जीक्यूशन लेवल पर चीजें ले गया ना, मैंने उन स्टूडेंट्स को पास होते हुए देखा है भाई। ईमानदारी से कह रहा हूं यार, सीए की डिग्री की कसम, जिन स्टूडेंट्स ने 25-30 डेज में सच में शानदार धमाकेदार पढ़ाई करी है ना, उनका एग्जाम निकला है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, क्या ठीक है भाई देख लेंगे यार, आखिरी के 1.5 दिन में 2 दिन में जितना रिवीजन होगा 50-60 नंबर इस सब्जेक्ट में ले आऊंगा, 40 इसमें ले आऊंगा 60, और अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है अभी तक और मिस मैनेज कर दिया आखिरी के 30 डेज, तो भाई अनसक्सेसफुल रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है। इसीलिए शॉर्ट में भाई ये 25-30 डेज बहुत गेम चेंजिंग है। अभी एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के साथ। सिंगल ग्रुप वालों तुम सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले 6 जनवरी 26 को आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है अकाउंट्स का, और 12 जनवरी 26 को कॉस्ट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 4-5 दिन तो आपने फर्स्ट एग्जाम के लिए चले ही जाते हैं, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। सब गेम आता है, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं 2 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, अगर आप ये वीडियो लेट भी देख रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट यार, आप 25-20 डेज भी ये फॉलो कर लोगे ना तो बहुत मदद हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर नेक्स्ट 30 डेज, सबसे पहले यार ये जो मिस्टेक आइडेंटिफायर राउंड है जो लास्ट 12 डेज हमको खेलना है 21 दिसंबर से 1 जनवरी, भाई ये कर लिया तो लाइव जिंगा लाला। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमको 1.5 डेज जो मॉक आता है ना MTP1 MTP2 जो इंस्टीट्यूट देती है ना MTP2 MTP1, उसको एटलीस्ट बना के देख लिया तो बहुत मजा आ जाएगा। सर फुल सिलेबस हमको बैठ के देना है। सर किस टाइम के बीच में, 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में हमको बैठना है। सर किन किन सब्जेक्ट के साथ, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ये वाली डेट्स पर ये वाले जो फुल सिलेबस टेस्ट है हमको देना है, इज्जत से देना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेडो प्रैक्टिस करवाएगा बेटा, ट्रायल राउंड खिलवाएगा, रिहर्सल करवाएगा, ये मैंडेटरी है। इसको नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा मैं 1.5 डेज में पढ़ कितना पा रहा हूं लाला। कमेंट सेक्शन में लिखना आई विल डेफिनेटली गिव मॉक, ओके ठीक है सर, हम ये दे देंगे लास्ट के 12 डेज में। लेकिन जो शुरू के 18 डेज है ना, यहां पर बड़ा गेम है, हमको 5, 6, 7 फॉलो करना। सर ये 5, 6, 7 क्या है, ध्यान से सुनना। 2 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का ये प्लानर है। थोड़ा वीडियो लेट भी देख रहे हो तो 15 डेज कुछ बचेंगे, आप उसको फॉलो जरूर करना। सर क्या राउंड खेलने हैं हमको, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। सर इसमें आप प्लानिंग लेना 5 डेज की, 6 डेज की, 7 डेज की। ध्यान से सुनना, बोथ ग्रुप वाला 2 ही रिवीजन मुश्किल से कर पाएगा, लेकिन सिंगल ग्रुप वाला 3 रिवीजन भी फोड़ देगा। ध्यान से सुनना कैसे, लेकिन बोथ ग्रुप वालों सफिशिएंट है, अभी तक तुमने थोड़ी मेहनत करी होगी, लेकिन हार मत मानो आखिरी में। सर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, अकाउंट्स प्लस ऑडिट का, जीएसटी एफएम लॉ का, इनकम टैक्स कॉस्ट एसएम का। ये टॉपर्स भी फॉलो करते थे, सेम चीज टॉपर्स फॉलो करते थे। मैं आपको कह रहा हूं इतने इतने दिन का टारगेट बनाओ। सर इन दिनों में क्या क्या टॉपिक्स कवर करे, क्या क्या नहीं कवर करे, उसका बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन ये आप स्पेसिफिकली अभी डायरी पेन में लिख लो। वीडियो को पॉज करो कि हाँ सर बोथ ग्रुप में हम ये चीज फॉलो कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है सर। सर ये 5 डेज गेम प्लान, 6 डेज गेम प्लान और 7 डेज गेम प्लान करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो यार, हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ने पड़े, जैसे अकाउंट्स में आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो। सर क्यों? क्योंकि सर आपको पता है अकाउंट्स में बाद में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकता हूँ, ऑडिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स हम पहला हमारा एग्जाम रहेगा तो हम 2-3 दिन तब भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान देना सर आप लॉ पर, और यहाँ पर आप ध्यान देना एसएम और इनकम टैक्स पर। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान, और आप अपने उस ऊपर भी आप खुद पर भी चूज करना कि भाई तुम लोगों को क्या डिफिकल्ट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली चूज करना। ये राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, ठीक है सर। सर जो सिंगल ग्रुप वाला है वो क्या करे? सर सिंगल ग्रुप वाला बहुत सिंपल सी बात है भाई, ध्यान से सुनना, बोथ ग्रुप वालों तुमको भी पता चलेगा अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो। सर 6 जनवरी 26 अगर ग्रुप 1 दे रहे हो तो 3-4 दिन आप रख देना अपने अकाउंट्स के लिए। सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो 12 जनवरी 26 अपना कॉस्ट का एग्जाम रहेगा। सर 3-4 दिन रख देना आप कॉस्ट के एग्जाम के लिए। आप सुनना ध्यान से भाई, सिंगल ग्रुप वालों तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा चांस है, ध्यान से सुनना। सर अगले 30 डेज अराउंड 2 दिसंबर से 31 दिसंबर, वीडियो लेट भी देख रहे हो तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। फाइनल पंच राउंड खेलना है लास्ट 6 डेज का, आपको पता है सर क्या खेलना है। सर ये वाली डेट्स आप ले लो, 27 दिसंबर, 29 दिसंबर, 31 दिसंबर, जो भी मौका है इज्जत से लिख के दे देना। सर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो ये वाले दे देना, और सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो ये वाले दे देना। बात समझ में आई? ओके सर। सर अभी ये जो है ना फर्स्ट 24 डेज, बिकॉज ये लास्ट 6 डेज तो अपने बुक हो गए, ये जो फर्स्ट 24 डेज है 2 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, भाई यहाँ पर 2 पार्ट में हमको रिवीजन करना है, फर्स्ट रिवीजन एंड सेकंड रिवीजन। सर सेकंड रिवीजन में हमको रिवाइज करना है हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन में। सर 3 सब्जेक्ट है 3 दिन, सर कितने दिन गए? 9 डेज। सर ये कॉम्बिनेशन फॉलो कर लेना। अगर ग्रुप 1 दे रहे हो तो अकाउंट्स प्लस जीएसटी ले लो, इनकम टैक्स प्लस लॉ ले लो। 4 डेज इसको दे दो, 5 डेज इसको दे दो। सर 4 डेज में अकाउंट्स को थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, क्योंकि बाद में अपन अकाउंट्स को वैसे भी टाइम देने वाले हैं। सर इधर भी कॉस्ट प्लस एसएम ले लो, यहाँ पर सर कॉस्ट को थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि सर मेरा ऑडिट थोड़ा सा कमजोर है तो ऑडिट का 1 आध दिन इधर रख लेना, लेकिन सर इसको स्पेसिफिकली आप फॉलो कर सकते हो। जल्दी से लिखो हाँ सर मैं फॉलो करूंगा यार, कमेंट सेक्शन में जाओ लिखना एक बार, यस सर आई विल फॉलो इट। अब ध्यान से सुनना, ये तो हमारा हुआ सर 3 डेज 3 सब्जेक्ट, लेकिन ये वही फॉलो कर पाएगा जो ये वाला 2 दिसंबर से 16 दिसंबर, ये 13-14 डेज को अच्छे से यूटिलाइज किएगा। सर इन 13-14 डेज में सबसे पहले आप सोचो आपके वीक सब्जेक्ट क्या है। मैं चाहूंगा हर स्टूडेंट अपना वीक सब्जेक्ट लिख के आए, ताकि मैं उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आ पाऊं कि यार ये अगर आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है तो टॉपर इसको कैसे डील करता है, क्या टॉपिक्स लेता है, और मैं आखिरी में जो वीडियोस बनाता हूं एग्जाम टाइम पर वो पहले ही आपको दे दूंगा। सर इसमें आप 7+7 डेज का ले सकते हो। सर 7+7 डेज में क्या करना है, अकाउंट्स और कॉस्ट का थोड़ा सा कम टाइम देना, और इनकम टैक्स लॉ पर ज्यादा फोकस कर देना अगर ग्रुप 1 है तो, और अगर ग्रुप 2 दे रहे हो तो ऑडिट या एसएम पर ज्यादा फोकस कर देना, क्योंकि मैंने मार्कशीट जब देखी, सर्टिफाइड कॉपी जब देखी, बच्चा फेल हो रहा है सर इन सब्जेक्ट्स में, बाकी बच्चा पास हो जा रहा है, तो इन पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। सर ये 7+7 डेज में बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बॉस, ये दोनों प्लान ना अपने आप में फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तुम अगर ठान लोगे तो फॉलो कर लोगे, अगर तुम बोलोगे नहीं सर आलस आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो भाई फॉलो नहीं कर पाओगे। और जो चाहता है कि यार नहीं सर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा, सर आप हमको हेल्प कर दो, तो भाई अभी लास्ट के 30 डेज बैच आ रही है, अभी भी टाइम है, हमारे साथ बहुत सारे मॉक लिख दे, मैं तुझे बताऊंगा कि प्लानिंग क्या रखनी है ग्रुप वाइज और सब्जेक्ट वाइज एंड डेली लेवल पर हमको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। बेटा जो स्टूडेंट चाहता है कि हम बस सर 2-3 फुल सिलेबस टेस्ट दे दें, हर चीज के कम फुल सिलेबस टेस्ट दे दें, उनके लिए 30 डेज बैच आता है। और जो स्टूडेंट सच में ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ाई करता है ना, हम उसको बोलते हैं इस दिन ये टारगेट कंप्लीट कर ले, उसके 2 से 3 रिवीजन हो भी जाते हैं, बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट भी करके आता है। सर्टिफाइड कॉपीज हम इन हाउस देते हैं ऑल इंडिया रैंकर्स की, AIR1, AIR 34, 46 जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है उनकी, और सर्टिफाइड कॉपीज हम एनालिसिस भी करते हैं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है ये, या फिर ये आपका मल्टीपल अटेम्प्ट भी है, सो दिस इज मस्ट यू शुड चेक आउट, क्योंकि यार यहां पर मैं आपके साथ इतना इन्वॉल्व होने वाला हूं, आपको चीजें बताने वाला हूं और आपको टेस्ट लिखवाने वाला हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट लिख लिया हमारे साथ, ध्यान से सुनना, जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट लिख ली है गारंटी है वो हमारे साथ पास ही हो जाएगा। और अगर वो फिर भी पास नहीं होता है टेस्ट लिखने के बाद, वी क्लेम 100% रिफंड। मैं आपको कह रहा हूं आप बस टेस्ट लिख लो और मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें होती है। 5 AM क्लब होता है, हम आपको क्वेश्चन बैंक्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत सारी टेस्ट प्रैक्टिस कर पाते हो, और क्लास टेस्ट के साथ, चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ, फुल सिलेबस टेस्ट के साथ इतना ज्यादा आपकी पढ़ाई हो जाती है। और 5 AM क्लब का भी एक्सेस आपको मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं हमारे साथ सुबह और हमारे साथ पढ़ाई करते हैं। एक बात कहूंगा दोस्त, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है ना यार मुझे किसी का साथ मिल जाए तो मजा आ जाए, तो वो ग्रुप आपका वेट कर रहा है। 21 स्टूडेंट्स का भी एक बैच रहता है, 51 स्टूडेंट्स का भी बैच होता है। मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जाओ वेबसाइट चेक करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार भैया मेरी हेल्प कर देंगे लास्ट के 30 डेज में, तो डेफिनेटली गो विद दैट बैच। एक ही बात कहूंगा दोस्त, आर या पार इस बार हमको पास होना है। और यार लास्ट के 30 डेज में कुछ बहुत बड़ी गलती होती है सर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं इंटर एग्जाम स्किप करके ना बोथ ग्रुप दे देता हूं मई में, या फिर सर कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन ले आऊंगा, कुछ सब्जेक्ट में ऐसा कर लूंगा। तो मैं आपको कह दूं ऐसा बिल्कुल भी होने वाला, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ग्रुप दो, ईमानदारी से दो, दिक्कत ज्यादा आ रही है तो। सर जो सोच रहा है मैं क्विट कर दूं, भाई पहले ही क्विट कर दे।
अभी क्विट कर दे। बात समझ में आ रही है? अब हमने इस जंग में उतर गए हैं ना, तो आखिरी में लड़के आना है, आईसीएआई को बता के आना है कि भाई वी आर वॉरियर्स। सीए लिखना है कमेंट सेक्शन में, चैलेंज एक्सेप्टेड बाय आईसीएआई। क्विट करना है, एग्जाम देके क्विट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं इतना दूर इसलिए नहीं आया कि मुझे यहां से लौट जाना पड़े, इसीलिए लिखना है इस बार एग्जाम, और पूरी अच्छी तरीके से लिखना है। सर सिलेबस बहुत बड़ा है सर, बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पर स्विच हो जाऊं क्या? हो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ग्रुप देंगे, अच्छे से देंगे। सर रूटीन फिक्स कर ले, 5 AM क्लब का एक्सेस जिन स्टूडेंट्स को मिला है वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। कौन कौन हमारे साथ 5 AM क्लब में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखना। सर अभी क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दूं कि कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा ध्यान दूं? मैं हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ना है, रिवीजन वीडियोस के ज्यादा भरोसे नहीं रहना है, लेकिन क्वेश्चन इज द बेस्ट थिंग यू शुड डू, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं जो शायद हम इग्नोर करके चले जाएं। और एक ही बात कहूंगा भाई, ये जो डिसिप्लिन है ना, आपके मोमेंटम्स और डिसिप्लिन जो गेम दिखाएगा वो मोटिवेशन कुछ नहीं दिखा पाएगा। आप 2 दिन मोटिवेट रह लोगे, मेरा वीडियो 2-4 दिन चलेगा, लेकिन बाद में आपको आपका मोटिवेशन नहीं, आपका डिसिप्लिन ही काम दिखाएगा। सर कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो यार। एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 14 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं, कोई मतलब है क्या? नहीं है सर। सर परफेक्शन के पीछे मत भागो कि नहीं सर परफेक्ट दिन आएगा, ऐसा करूंगा, ये मॉक लिखूंगा, कोई परफेक्ट डे नहीं होता। यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग, एड ऑन रिपीटेशन, तब जाके मजा आता है। सर सेल्फ स्टडी पर हमको भरोसा रखना है, ज्यादा यूट्यूब वगैरह के भरोसे नहीं रहना है कि रिवीजन वीडियोस मैराथन्स मुझे पास करवा देगी, नहीं करवाएगी। सर कमेंट डाउन लिखो, आई विल फॉलो दिस प्लान, आई विल फॉलो दिस प्लान। आप बैच लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, लेकिन एक बात कह दूं, ईमानदारी से ये आखिरी के 25-30 डेज में मेहनत करना, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करना, खुद के लिए मेहनत करना, ताकि रिग्रेट ना रह जाए यार एट द एंड ऑफ द डे कि भाई मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। हर दिन जाओ, लिखो, आज के टारगेट्स लिखो, उसको फॉलो करो कि हाँ भाई आज का मेरा ये टारगेट है। एक डायरी लो और वो आपकी डायरी आपकी टेबल पर रखी रहनी चाहिए। आज के टारगेट है, ये क्या टारगेट है, यहाँ पर मैंने स्टिक कर लिया, और भाई इसको तो फेंक दो, मैं कह रहा हूँ ये आपका करियर खा जाएगा बॉस, और बाद में रिग्रेट होगा कि काश मैंने फोन दूर रखा होता। की बात है, ये 30 डेज तुम्हारे साथ है, और ये 30 डेज ही जो गेम चेंज करवाएंगे। मुझे वादा करके जाना, आई विल गिव माई बेस्ट भैया, आई विल गिव माई बेस्ट। बाकी मुझे बताना और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन ये जो 30 डेज की बैच है इसमें सीट्स लिमिटेड रहती है बेटा, अगर एनरोल करना है तो 1 आध दिन में कर लेना। आई विल सी यू इन द फर्स्ट सेशन। पहले सेशन में आपको बताऊंगा, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पता चल जाएगा, बिकॉज इसका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें हम टारगेट्स वगैरह भी शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी बाय, take care everyone, we'll see you in the next video. Hello, my name is Safia Ansari and I'm a very proud student of Lifelong Learners. I have faced 5 to 6 attempts in clearing CA Inter, and this time I have qualified with exemption. People ask me what strategy change I did this time that I qualified with exemption. So the strategy change was joining Lifelong Learners. I would like to express my sincere gratitude to Lifelong Learners and Mohit sir and Ankit bhaiya. Their one-to-one mentorship made me more disciplined. There was accountability, and the mentors daily they check their progress report, which subject you are lacking. And their 5 AM club was amazing. 5 AM club mein there were more than 150 students. So whenever I feel demotivated that I do not want to study, I just saw those students like 5 AM mein more than 150 students they are studying, so I also need to study. So 5 AM club have motivated me and a lot. The question bank was amazing. They compiled MTP, RTP क्वेश्चन बैंक्स। आपको इंडिविजुअली साइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप फिजिकली क्वेश्चन बैंक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के परचेज करो। एंड टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग attempts per attempts, I would just suggest कि please join Lifelong Learners and try this time and you will succeed. The Mohit bhaiya and Ankit bhaiya, they make you feel that this is not only your dream to pass, it is their dream also to pass, and this is a very heartfelt gratitude to Lifelong Learners. Thank you so much, and please join Lifelong Learners. It will benefit you a lot. When you will join, you will understand कि what strategy change and what Life Learners can do to your app.